एशिया कप के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमान उल्लाह गुरबाज की तूफानी बल्लेबाजी ने श्रीलंका की गेंदबाजी के परखच्चे उड़ा दिए। तो वहीं पर अफगानिस्तान की गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदें श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ के रख दी। तो वहीं श्रीलंका की पारी के पहले ओवर को T20 के इतिहास का सबसे भयानक ओवर माना जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस ऐतिहासिक पहले ओवर में और कैसी रही अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी, इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लंका की तरफ से पारी की शुरुआत कुशल मेंडिस और पथुम निशंका ने की। अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत फारूकी कर रहे थे, लेकिन ये ओवर शुरू होने से पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये T20 इतिहास का सबसे खतरनाक ओवर साबित होने वाला है। फारूकी ने इतनी खतरनाक गेंद डाली जिसने कुशल मेंडिस को चारों खाने चित कर दिया और फारूकी की ये गेंद आकर मेंडिस के पैर पर लग गई और अपील करने पर अंपायर ने उन्हें आउट भी दे दिया। लेकिन ये तो श्रीलंका के बुरे सपने के सिर्फ शुरुआत थी। अपनी अगली गेंद पर फारूकी ने पिछली गेंद पर हाईलाइट दिखाते हुए चरित अश्लंका को भी सेम अंदाज में LBW आउट कर श्रीलंका की उम्मीदों को करारा झटका दिया था। मात्र 3 रनों के अंदर श्रीलंका के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब गेंदबाजी करने आते हैं नबीन उल हक। उनकी 5 गेंदें तो बिल्कुल साधारण थी, लेकिन छठी गेंद पर ऐसा पल आया जिसने पूरे श्रीलंका को हिला के रख दिया। नवीन की गेंद पर निशंका के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, जिसे अंपायर अनिल चौधरी ने आउट दे दिया। लेकिन उनके इस फैसले को बल्लेबाज ने चैलेंज करते हुए थर्ड अंपायर के पास भेज दिया और जब इसकी हाईलाइट देखी गई तो उसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि उनके बल्ले ने गेंद को टच नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद थर्ड अंपायर ने निशंका को आउट दे दिया, जिसे देख मैदान पर मौजूद किसी भी श्रीलंकाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और सबको यही लग रहा था कि निशंका एक गलत डिसीजन का शिकार हो गए हैं। अब मैदान पर राजपक्षे और गुंतलिका मैदान पर थे। उन्होंने संभल कर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन राजपक्षे तो आज अलग ही मूड से मैदान में उतरे थे। उन्होंने आते ही अफगानिस्तान के आग उगलते हुए गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। पावर प्ले के 7 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अहमदुल्लाह को आड़े हाथों लेते हुए उनके 1 ओवर में 4 चौके जड़कर अफगानिस्तानी खेमे को हिला दिया और मात्र 7 ओवर में श्रीलंका की पारी को 50 तक पहुंचा दिया था। लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाज आज कहां रुकने वाले थे। 8वें ओवर में आए मुजीबुर रहमान ने अच्छे दिख रहे गुनातलिका को करीम जन्नत के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया और पारी का 10वां ओवर लेकर एक बार फिर से मुजीबुर रहमान आते हैं और श्रीलंका के सबसे बड़े ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और श्रीलंका के खेमे में तहलका मचा देते हैं। लेकिन राजपक्षे ने उनकी अगली ही गेंद पर चौका जड़कर इस मुकाबले को संभालने की कोशिश जारी रखी थी। पारी का 11वां ओवर लेकर खुद कप्तान मोहम्मद नबी आते हैं और अपनी पहली ही गेंद पर श्रीलंका के कप्तान दशम शनागा को विकेट के पीछे कैच आउट करवा देते हैं। श्रीलंका अभी अपने इन झटकों से उबरने की कोशिश कर रही थी कि पारी के 12वें ओवर ने इस मैच में लंका की उनकी उम्मीदों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। पारी के 13वें ओवर में कप्तान मोहम्मद नबी मैदान पर गेंदबाजी करने आते हैं और उनकी दूसरी गेंद पर भानुका राजपक्षे 1 रन लेने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गेंद नबी के पास चली गई और नबी ने भानुका को रन आउट कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, महेश तीक्ष्णा भी 1 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। अफगानिस्तान की सुमदा गेंदबाजी के आगे श्रीलंका ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाती और मात्र 105 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें सबसे अधिक रन राजपक्षा ने बनाए थे। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट फारूकी ने लिए थे। उन्होंने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने 2 ओपनर गुरबाज और जजई मैदान पर आ चुके थे और उन्होंने पहले ही ओवर में 10 रन जड़कर अफगानिस्तान को एक तूफानी शुरुआत दिला दी थी। पारी के 3रे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं पथिराना। इन्हें दूसरा लसिथ मलिंगा भी माना जा रहा था, लेकिन इनकी दूसरी गेंद पर रहमान उल्लाह बिल्कुल सामने चौका जड़कर इन बातों को गलत साबित करना शुरू कर देते हैं और उनकी अगली गेंद पर विकेट के पीछे एक ऐसा छक्का जड़ते हैं जिसने सिर्फ पथिराना ही नहीं बल्कि श्रीलंका के खेमे को हिला के रख दिया।
इतना ही नहीं, रहमान उल्लाह ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़कर इस ओवर में टोटल 16 रन अर्जित कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से जजई भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने वानिंदु हसरंगा की गेंद पर ऐसा छक्का मारा जो कि सीधे 90 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा और उनके इस छक्के ने मैदान पर सभी के होश उड़ा दिए थे। लेकिन ये तो सिर्फ उनकी बल्लेबाजी का एक फ्लैश था। पारी के 5वें ओवर में महेश की गेंद पर लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। इसी के साथ उन्होंने इस ओवर में 2 चौके और जड़े और इस ओवर को अब तक के मैच का सबसे बड़ा ओवर बनाते हुए 21 रन निकाल लिए थे। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी दर्शकों को उनका दीवाना बना रही थी। तो वहीं पर श्रीलंका के खेमे और दर्शकों की नींद उड़ा कर रख दी थी। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खौफनाक तूफानी बल्लेबाजी से पावर प्ले खत्म होने तक 83 रन जोड़ लिए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद पहली गेंद पर श्रीलंका की गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रहमतुल्लाह गुरबाज को क्लीन बोल्ड कर श्रीलंका को राहत की सांस दिलाई थी। लेकिन गुरबाज इस मैच को श्रीलंका की पकड़ से बहुत दूर ले गए थे। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में 40 रन जड़ दिए थे, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पारी के 10वें ओवर में मैच एक ट्विस्ट देखने को मिला था, जब तीक्ष्णा की गेंद पर जजई ने एक छक्का मारा जिसमें अफगानिस्तान को 4 मिलना चाहिए था, लेकिन वो गेंद तीक्ष्णा के हाथों से लगकर सीधा नॉन स्ट्राइकर के विकेटों पर जा लग गई और दुर्भाग्यवश इब्राहिम रन आउट हो गए। लेकिन अफगानिस्तान ये मुकाबला जीत लिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।